अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आज ये वर्ड सुन के ही घबरा जाते हो कि बैकलॉग जैसी नाम की भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ गई, तो सच मान लो आप अकेले नहीं हो। पर अगर आज ये वीडियो पूरी देख ली, तो बैकलॉग आपको आपको नहीं, आप बैकलॉग को कंट्रोल कर लोगे। सो आज हम बात करेंगे कि बैकलॉग क्यों बनता है, बैकलॉग क्लियर स्ट्रैटेजी क्या हो रहती है, ऐसे सिलेबस प्लस बैकलॉग को दोनों मैनेज के लिए सिलेक्शन माइंडसेट कैसे बनाएं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक रियलिस्टिक प्लान भी दूंगा जो आपको फॉलो करके आप सिलेक्शन तक अपना कंफर्म कर लेंगे। और सबसे पहले मैं बताऊं कि बैकलॉग का जो मतलब होता है ना, वो आपको पता है। बैकलॉग का मतलब ये नहीं होता कि आप नालायक हैं, तुमसे नहीं होगा। मतलब बैकलॉग क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि आपको लगता है कि यार बैकलॉग क्रिएट होगा तो आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत बदतमीज लड़का हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, आपको वहीं पे ड्रॉप कर देता है और वहीं आपको तैयारी से साइड लगा देता है। तो प्लीज इसको नहीं रखना है। सो मैं एक बात बताऊं आपको, बैकलॉग बनता क्यों, पहले इस चीज को समझो दोस्त। देखो, बैकलॉग अगर आपका बन गया और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया यार बैकलॉग है, पहले तो मानो कि यस मेरा बैकलॉग है भाई, ठीक है, इतने चैप्टर का मेरा बैकलॉग है, उसको लिखो। नो, बैकलॉग क्यों बनता है आपको पता है? सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, 3 सब्जेक्ट वैसे ही पढ़ना है, 79 चैप्टर करके कुछ, और उनके जो 2 चैप्टर, जो 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, उनको भी कवर करना है, वो भी डिटेल वाइज में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। गाइडेंस क्लियर नहीं है, मतलब आपने बैच ज्वाइन कर लिया, आप अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन आपके पास गाइडेंस की कमी है। दैट्स वाई आपका बैकलॉग क्रिएट होता है। लेकिन गाइडेंस करने के लिए मैं और तुम्हारा भाई साथ में है, तो प्लीज यहाँ से गाइडेंस लेते जाओ, अपनी तैयारी को बूस्ट करते जाओ। सो एक दिन स्किप हुआ तो फिर गिल्ट आया, मतलब एक दिन स्किप कर दिया, बैकलॉग क्लियर करना चाहते थे लेकिन एक दिन स्किप कर दिया, तो आपको फिर अरे यार अब नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये गिल्ट जिसके अंदर आ गया ना, तो वो खत्म होता जाएगा। फिर धीरे धीरे बैकलॉग पहाड़ बन जाता है, क्योंकि आप प्रतिदिन पढ़ना स्टार्ट नहीं करते और रोजाना पढ़ते नहीं, तो आपको बैकलॉग भी पहाड़ की तरह लगने लगता है कि यार इतना इतना मोटा बैकलॉग मैं कैसे कवर करूंगा। तो दोस्त आगे मैं बताऊं कि बैकलॉग प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम की प्रॉब्लम है। बैकलॉग तो सबका होता है दोस्त, मेरा भी था, सबका भी था। और इवन मेरे को पता था कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, और ये भी हमको पता था कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो मैं वही चैप्टर कर लिया, बैकलॉग खत्म हो गया। भाई आपका कितना भी बैकलॉग रहा हो, लेकिन अगर आप एक बार सिलेक्शन निकाल लेते ना दोस्त, कोई मतलब नहीं कि बैकलॉग कितना था। सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते ना, कि जो बैकलॉग्स को इंक्रीज करती है, पहले ये कि पहले बैकलॉग खत्म करूंगा फिर मैं अपना करंट सिलेबस करूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक्स। इवन मैंने अपनी नीट की जर्नी में की थी, तब मेरे को ये रियलाइज हुआ था, ठीक है। फिर करंट पढ़ूंगा, ये तो गलत बात है। और एक अंदर अपने अंदर एक माइंडसेट बना लेते कि कल से परफेक्ट स्टार्ट करूंगा। प्रतिदिन आप टाइम टेबल लिखते जाते हैं। अगर आपको टाइम टेबल बनाना नहीं पता, तो वो मैंने वीडियो बनाई रखी है, वो उसको आप देख सकते हैं। आप प्रतिदिन पढ़ते जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अचानक से बोलते हैं कि यार कल से मैं परफेक्ट पढ़ूंगा। आप 3 घंटे पढ़ लिए, लेकिन आपको कल पर टालना होता है ना, जो कल पे टालने वाली जो चीज़ होती है ना दोस्त, वो आपको अंदर अंदर कमजोर करती जाती है, फिर वो कल कभी आता नहीं, आपको पता है ना। सब कुछ एक साथ कवर करना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये लग गया कि अरे भाई बैकलॉग भी हो गया, अब सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। वीडियो को एंड तक देखते जाओ, मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे क्या करना है। ये सोच ही आपको बैकलॉग को स्ट्रॉन्ग बना देती है, और इससे एक रास्ता मिल जाता है बैकलॉग को कि यस अब मैं बहुत बड़ा पहाड़ बनूंगा इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसको तुमने रास्ता दे दिया। जिस भी चीज़ को रास्ता मिल जाता है वो निकल जाता है। तो अगर आपको भी रास्ता मिल गया ना, तो बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखना। बैकलॉग क्लियर स्ट्रेटजी क्या है? रूल नंबर 1 की बात करूं कि बैकलॉग को अलग मत सब्जेक्ट बनाओ कि यस बैकलॉग एक अलग सब्जेक्ट है। बैकलॉग कभी अलग सब्जेक्ट नहीं बनता, आप खुद क्रिएट करते हैं, पहले एक्सेप्ट कर रही और एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको बैकलॉग ओल्ड सिलेबस, बैकलॉग इज इक्वल टू ओल्ड सिलेबस। दिस इज नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, इसको पहले अपने अंदर रखो। दिस इज नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एंड यू विल नॉट रीड द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। जो पढ़ रहे हो उसी के साथ बैकलॉग को अटैच करो, बिकॉज जो जितना भी करंट चल रहा है, लाइक आपके 6 क्लासेस हैं, ये 5 क्लासेस हैं, तो जितना करंट चल रहा है उसके लिए टाइम निकालो मेरे भाई। टाइम आप ही निकाल सकते हो। 24 घंटे होते हैं, 7 घंटा सो लिया, 2 3 घंटे इधर उधर कर लिए, लेकिन फिर भी आपके पास 15 घंटे सेम बचते हैं। पता चला मैंने आप 5 घंटे की आपने क्लासेस ले ली, 3 4 घंटे से स्टडी कर लिया, क्वेश्चन पे लगा, फिर भी आपके पास 1 2 घंटे बचेंगे, लेकिन नहीं, उनको नहीं देना है, उनको तो हम निकालेंगे रील और रिलेशनशिप में। दैट इज द मिस्टेक्स। पहले एक्सेप्ट करो कि यस आई हैव बैकलॉग। रूल नंबर 2 में बात करूं कि आपको पता है ना दोस्त कि 60% करंट सिलेबस होता है और 30% बैकलॉग ही बनता है, 10% रिवीजन प्लस पीओके करना होता है। आपको पता है, क्लियर चीज है, आपको पता है। लेकिन करंट जब ये सब चीजें करते रहेंगे ना, तो आपको पता है कि करंट ट्रैक पर आ जाएंगे, इससे जो करंट ट्रैक है वो भी नहीं छूटेगा। जिस दिन आपने ये समझ लिया, तो आपका क्या होगा कि बैकलॉग भी धीरे धीरे खत्म होगा। कब? जब आप करंट के साथ ही बैकलॉग को अटैच करते जाएंगे, क्योंकि आपको दोस्त पता है कि 60% अपना करंट सिलेबस चल रहा है, 30% बैकलॉग ही होगा और 10% रिवीजन नहीं होगा इसी बैकलॉग का। ये गलती मत करना। बैकलॉग क्लियर करते वक्त ये मत करना कि मैं जो करंट चल रहा है उसका सिलेबस, उसका मैं रिवीजन ना करूं। ये मिस्टेक मत करना।
साथ ही सब कुछ करते रहना आपको। और रूल नंबर 3 में बात करूँ तो आपको पता है ना दोस्त कि बैकलॉग जो रूल नंबर 3 है उसमें आपको ये क्लियर करना है कि बैकलॉग ना सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको क्लियर करना है जिसके जैसे कि ड्रॉपर है बच्चा, तो उसको ना सिर्फ़ ओनली हाई वेटेज का ही बैकलॉग क्लियर करना है। ठीक है? इसको देख लेना कि यार मेरा बैकलॉग है और इसको ये देख लेना कितनी बार क्वेश्चन्स आया इस चैप्टर से, उसको ही मैं कवर करूँगा। तो बैकलॉग में क्या होता है ना कि सब कुछ नहीं, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चैप्टर पर ही फ़ोकस करो। इससे ही आपको पता चलता है और प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को चेक करो, उसी हिसाब से आप हाई यील्डिंग चैप्टर को निकाल सकते हैं। एंड आगे मैं बात करूँ कि कोई भी टॉपिक है वो कितनी बार आया उसको पहले नंबर पे कवर करो। कोई भी टॉपिक जितनी बार आया ना उसको पहले कवर करो दोस्त। उससे पता चलेगा कि आप यस ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, इसको मैं पहले कवर करूँगा, बाकी तो सब मेरा हुआ है। नो आगे मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट वाइज़ बैकलॉग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, यहाँ पर ये भी मैं देख लेता हूँ कि आपको पता है दोस्त बायोलॉजी के लिए मैंने बहुत बार बता रखा है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बेस जो होता है उसका रीडिंग करो और बेसिक क्लियर करो और डायग्राम प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को समझो, उससे ही आपको पता चलेगा और उससे ही आप 24 स्कोर कर पाएंगे। एंड आगे मैं बात करूँ केमिस्ट्री, आपको पता है दोस्त कि फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट जल्दी केमिस्ट्री टाइप्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ और उसी को समझो, तब जाके आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। एंड फिजिक्स के लिए मैं देखूँ तो ओनली सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ो और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज में मैं सब कराते रहूँगा आपको, ये टेंशन मत लेना, ये टेंशन अपने मेरे पे छोड़ दो। डेली जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए डेली 10 से 15 एमसीक्यूज करो जो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही रिलायबल हो। ठीक है? इंग्लिश ग्रामर रूल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स डेली प्रैक्टिस करो इसमें। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो। नाउ दोस्त जो बैकलॉग ना दोस्त आगे मैं बात करूँ जो बैकलॉग का जो क्लियर प्लान क्या होना चाहिए कि आपको पता है जैसे मॉर्निंग में आप ना करंट टॉपिक पढ़ रहे हो, करंट सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है? तो इवनिंग में अपना क्या करो बैकलॉग का एक टॉपिक कर लो और नाइट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिवीजन साथ में भी कर लो, ऐसे हो जाएगा आपका। ऐसे मैंने भी किया है। अपना कंसिस्टेंसी पे काम करो तब जाके आप परफेक्शन की तरफ मूव हो जाएंगे। जिसकी कंसिस्टेंसी नहीं है वो परफेक्शन कभी नहीं ला सकता। तो जो दोस्त जो आज बैकलॉग से लड़ रहा है ना वही कल बोलेगा अच्छा हुआ कि मैंने गिव अप नहीं किया। बैकलॉग सिलेक्शन को नहीं रोकता, गिव अप आपको सिलेक्शन को रोकता है, आपको ये बात पता है। तो प्लीज गिव अप नहीं करना है। सो अगर बैकलॉग में फंसे हो फिर भी सिलेक्शन चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।